नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। केदारनाथ मार्ग पर खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर कई यात्री खाई में जा गिरे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं और एक की तलाश लगातार जारी है। केदारनाथ मार्ग पर 11:33 पर हुआ बड़ा हादसा। उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर कई यात्री खाई में जाकर गिर गए, जिसके बारे में सूचना दिन में 11:33 पर दी गई। जंगल चट्टी में पोल नंबर 153 के समीप 3 से 4 लोगों की पहाड़ी से नीचे गिरने की सूचना दी गई है, जिसमें तत्काल मौके के लिए DDRF भेजा गया है। DDRF जंगल चट्टी द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति को निकाल दिया गया है जबकि 2 की निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 190 शवों का DNA हुआ मैच। अहमदाबाद में स्वास्थ्य अधिकारी ने यह बताया कि पिछले हफ्ते विमान दुर्घटना में मारे गए 190 लोगों की DNA के नमूनों का उनके परिजनों के DNA से मिलान हो गया है। साथ ही 159 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 नक्सली। आंध्र प्रदेश के सीताराम राजू जिले में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में गजराला रवि उर्फ उदय, रवि चैतन्य उर्फ अरुणा और अंजू शामिल हैं। इनके पास से 3 AK-47 बरामद की गई है। बटला हाउस पर ड्रोन से निगरानी। दिल्ली के बटला हाउस में जामिया थाने के SHO पहुंच गए हैं, जहां पर वो जिन घरों को स्टे नहीं मिला है उनके लिए मुनादी की जा सकती है। हालात पर लगातार नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने कल शाम बटला हाउस मुरादी रोड पर एहतियातन बैरिकेड्स लगा दिए थे। बटला हाउस में 26 मई को DDA ने नोटिस लगाया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा PM मोदी का न्योता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्योता स्वीकार करते हुए कहा कि वो भारत आने के लिए उत्सुक है। प्लेन क्रैश में जीवित बचे रमेश डिस्चार्ज। अहमदाबाद विमान हादसे में एकमात्र जीवित रमेश को अहमदाबाद सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रमेश के भाई की इस विमान हादसे में मृत्यु हो गई थी और उनका DNA सैंपल मैच हो गया था। ऐसे में उनका अंतिम संस्कार दीव में किया गया, जबकि रमेश हादसे में बच गए। राजा रघुवंशी केस में बड़ा खुलासा। राजा रघुवंशी केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई। इस पूरे मामले के दौरान संजय वर्मा के नाम के शख्स से सोनम ने सैकड़ों बार फोन पर बातचीत की है। करीबन 1 महीने में 234 बार बातचीत की गई है। जिस नंबर पर बातचीत हुई है वो मोबाइल ऐप ट्रू कॉलर पर संजय वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है। बाली जा रही फ्लाइट वापस लौटी दिल्ली। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोटक की वजह से दिल्ली से बाली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को वापस दिल्ली आना पड़ा। एयर इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि फ्लाइट वापस सुरक्षित दिल्ली पहुंच गई है। दरअसल इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी मंगलवार को फट गया था। धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई क्षेत्रों में लोगों के बीच हड़कंप मच गया। इस विस्फोट के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द कर दी गई। भारत और कनाडा में जल्द हाई कमिश्नर होगा बहाल। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी की बैठक को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत और कनाडा में जल्द ही हाई कमिश्नर को बहाल किया जाएगा। बिजनेस और संबंधों के सुधार के लिए जो बातचीत लंबे समय से अटकी थी उसे फिर से शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसे ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।